जब आप इंसाफ के ऐवानों से निकाल देंगे और एक सुप्रीम कोर्ट को एक झेली सरकारी इदारा बना देंगे जिसमें आज की हुकूमत को अपनी मर्जी का इंसाफ मिलेगा, तो लोग तो सड़कों पर आएंगे, वकील तो सड़कों पर आएंगे। ये तो मगर अगर ये हुआ भी तो ये सब वकील जो हैं ये सड़कों पर होंगे। हम एक आजाद खुद मुख्तार अदलिया के फौजी हैं। हम यहाँ पर किसी की गुलामी करने नहीं आए हुए, ना हमने यहाँ पे महल बनाए हुए बाहर और अपार्टमेंट्स में रह रहे हैं। हम यहाँ पे सुबह उठते हैं, अदालतों में जाते हैं, गरीब लोगों के लिए और स्टेट से पिसे हुए लोगों के लिए इंसाफ लेने के लिए अदालतों में जाते हैं। अगर उनको इंसाफ ही नहीं मिलना, अगर उन्होंने स्टेट के आगे कोड़े ही खाने हैं, तो फिर ये लोगों को रिलीफ सड़कों पर ही मिलेगा। शहबाज साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है। शहबाज साहब, अच्छा एक चीज ये है कि बिफोर यू मूव ऑन टू द मतलब ये दीज अमेंडमेंट्स जो कि आईनी तरमीम में, मैं बुनियादी तौर पर एक सवाल पूछना चाह रहा था कि इस वक्त मौलाना फजलुर रहमान सबकी तवज्जो का मरकज है, रस्साकशी चल रही है, सियासतदान जो वोट कर सकते हैं उनके ऊपर फोकस किया जा रहा है, नंबर्स पूरे करने की कोशिश की जा रही है क्योंकि वो स्टेक होल्डर्स हैं। लेकिन जो लीगल फ्रेटर्निटी है वो भी एक बड़ी स्टेक होल्डर है। क्या लीगल फ्रेटर्निटी इस सारे मामले पर ऑन बोर्ड है, ये जो कुछ हो रहा है प्रोसेस? देखें, मैं खुद सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन हूं। मेरी इस वक्त जो है कराची से लेकर पेशावर तक सब सदूर से बात हुई है। किसी सदर पेशावर हाई कोर्ट बार, सदर सिंध हाई कोर्ट बार कराची, सदर लाहौर हाई कोर्ट बार, सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार, किसी को भी इसके लूप में नहीं लिया गया। आई एम श्योर बाकी बार में भी किसी को लूप में नहीं लिया गया। अभी तो इनके अपने लेजिस्लेटर्स को लूप में नहीं लिया गया, जैसे आप सुबह से रिपोर्ट कर रहे हैं। क्या कानून साजी का ये मतलब है कि आप भेड़ बकरियों की तरह एमएनएस को इकट्ठा करें और उनको जाके असेंबली में ले जाएं और उनसे वहां पर जाकर हुकूमत अपनी मनमानी की? आपने ये बहुत बड़ी बात कर दी। कोई भी लूप में ही नहीं है, किसी को खबर ही नहीं है, किसी को खबर ही नहीं, और किसी को खबर नहीं है। अच्छा। और दूसरी बात ये कि ऐसी कौन सी मुसीबत आन पड़ी है, आपको 6 जजेस ने खत लिखा कि एग्जीक्यूटिव इंटरफेरेंस कर रही है, उनकी वीडियोस बना रही है, कमरे में घुस रही है। आपने क्या कानून साजी की उस वक्त? उनको आपने तहफ्फुज दिया? आपको पाकिस्तान की आवाम चीख कर कह रही है कि हमारे बिजली के बिल हमारे से अफोर्ड नहीं हो रहे। इसी से जुड़ी एक चीज है शहबाज साहब, इसी पे मैं माजरत चाहता हूं कथा कलामी के लिए। इसी से जुड़ी एक चीज है कि मुनीर मलिक साहब ये फरमाते हैं, उनको कोट किया गया है कि 26 अक्टूबर से वो जस्टिस मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तस्वुर करेंगे और लीगल फ्रेटर्निटी इसके लिए स्ट्रगल के लिए तैयार है। आपकी इसके ऊपर राय क्या है? देखें, ये तो जब ये बिल ले होगा तो हम इसको, वैसे मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि ये बिल ले करके क्यों एक मुतनाज़ा काम करना चाह रहे हैं। इनके पास नंबर पूरा नहीं है। आर्टिकल 63A की जजमेंट मौजूद है जिसमें बंदयाल साहब ने और मुनीर साहब ने एक बहुत बड़ा फैसला दिया 63A पर, जिसपे हमजा शहबाज का जो इलेक्शन था एज चीफ मिनिस्टर पंजाब, जो कि आपने देखा होगा बसेस भर भर के पीटीआई के मेंबरान को असेंबलियों में कैद करके ले जाया गया और उनसे वोट डलवाकर हमजा शहबाज को चीफ मिनिस्टर बनाया गया। जब ये चैलेंज हुआ तो इस पर इवेंचुअली सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि ना सिर्फ ये डिफेक्शन है बल्कि इसका वोट भी काउंट नहीं होगा। इस वक्त वो कानून है इस मुल्क का, जब आपके पास वोट ही पूरे नहीं है, आप कैसे भेड़ बकरियों की तरह लेट्स अज्यूम शहबाज साहब कि यहां पर अगर इस वक्त किसी तरीके से नंबर्स पूरे कर लिए जाते, किसी तरीके से भी, उसके बाद भी से नहीं आप अज्यूम कर सकते। सर मैं चले आगे का सवाल मैं आपसे कर रहा हूं। शहबाज साहब, लेट मी आस्क द क्वेश्चन कि क्या ये मामला सुप्रीम कोर्ट पर देखकर इसको स्ट्राइक डाउन या इसके ऊपर कोई डिसीजन ले सकती है? इंटरप्रिटेशन का इख्तियार तो फिर भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास होगा। जी, इसमें कोई शक की बात नहीं है, कोई शक की बात नहीं है। वकला ने अपनी जाने कुर्बान करके यहाँ पर क्वेटा में बहुत सारे वकील शहीद हुए। आपको याद है 2007 में कराची में कितने वकला शहीद हुए? आपको याद है पिंडी में यहाँ धमाके हुए, यहाँ कितने वकला शहीद हुए? हमने अपने खून पसीने से मेरे वालिद साहब ने लाहौर में सर फड़वाया। ये हमने खून अपना देकर अदलिया की आजादी हासिल की है और हम अदलिया की आजादी जो है इससे हमें कोई जाती फायदा नहीं है। अदालतों में हमारी जजेस से रोज नोक झोंक होती है, रोज जजेस हमारे केस खारिज करते हैं। ये अदलिया की आजादी की जंग हमने आवाम के लिए लड़ी थी और ये इस मुल्क के लिए लड़ी थी। ये नहीं हो सकता कि आपसे कुछ देर पहले अली जफर साहब भी हमारे साथ थे, रशीद साहब भी हमारे साथ मौजूद थे। बुनियादी तौर पर इसी किस्म का सवाल उनके सामने रखा। अगर हम इसको एक वक्त को ये जो मामलात को अलग किया जा रहा है कि जहां पर आईनी मामलात जो हैं वो एक नई कोर्ट के जरिए और वहां पर रिटायर्ड जज के जरिए देखे जाएं और मफाद आमा के मामलात जो उनको अलग कर दिया जाए, बोझ कम हो रहा है यहाँ पे, लेट्स से गुडविल है हुकूमत की, तो आप नहीं समझते कि ये फिर
लोअर जुडिशरी से भी शुरू होना चाहिए ये सारा मामला? सिर्फ और सिर्फ जो अपीलेट ट्राइब्यूनल्स हैं वहां पर ये मामला तो हल नहीं कर सकेगा किसी भी तरह चीजों को? देखें, जैसे कि आपने अपने प्रोग्राम में पहले बताया कि ये मामला एक रिपोर्ट से शुरू किया गया, जहां पर लोअर जुडिशरी में 80% पेंडेंसी की बात को हाईलाइट किया गया। तो ये बात यकीनन सरन सही है कि लोअर जुडिशरी में रिफॉर्म आना चाहिए और वहां से शुरू होना चाहिए। बट मुझे ये बताएं कि आप जर्नलिस्ट हैं, आपके मामलात में क्या लेजिस्लेशन आपसे पूछे बगैर कोई बाहर वाला कर सकता है? क्या उसको आइडिया होगा कि जर्नलिस्ट को क्या प्रॉब्लम है? क्या उसको आइडिया होगा कि जर्नलिस्ट के किन इश्यूज को सॉल्व करने की जरूरत है और किस तरीके से सॉल्व करने की जरूरत है? मेरा आपसे पहला सवाल इसी बुनियाद पर यही था कि क्या जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको एतमाद में लिया गया, विच मीन्स द लीगल फ्रेटर्निटी अक्रॉस पाकिस्तान नहीं लिया गया। ये मैंने खुद सबसे फोन पे बात की है, किसी को नहीं पता। अगर किसी को पता है तो वो बता, किसी को पता ही नहीं है, कोई किसी किस्म का वेग ड्राफ्ट भी नहीं दिया गया। और ये पहली दफा होगा कि जहां पर हुकूमती मेमरान को भी नहीं पता कि वेग ड्राफ्ट क्या है। मौलाना साहब भी, जो मुझे आपके थ्रू ही पता चल रहा है कि वो भी अभी तक ड्राफ्ट मांग ही रहे हैं। तो ये किस किस्म की कानून साजी है और क्या इस तरह की लेजिस्लेशन क्या एक्सेप्टेबल हो भी सकती है? एक और चीज ये है कि ये बड़ा थॉट अबाउट प्रोसेस होता है। अशतर औसाफ साहब भी यही फरमा रहे थे, ये तरमीम, आईनी तरमीम और ख़ासतौर पर जिसमें इस तरह के मैटर्स हों अदालत से मुतालिक, तो उसके अंदर काफ़ी डेलिब्रेशन की और सोच समझने की ज़रूरत होती है। अगर इस पे हुकूमत चली जाती है मंजूर करवाने पे, या आप तो कह रहे हैं कि नंबर्स नहीं होता, 2007 का आपने तज़किरा किया, उस तहरीक से हम सब वाकिफ़ हैं, हमने अपनी आंखों के सामने होते हुए देखी। तो क्या फिर जिस तरह से मुनीर मलिक साहब इंदिया दे रहे थे, हम किसी तहरीक के लिए तैयार रहें? देखें, जब आप इंसाफ को इंसाफ के ऐवानों से निकाल देंगे और एक सुप्रीम कोर्ट को एक झेली सरकारी इदारा बना देंगे जिसमें आज की हुकूमत को अपनी मर्जी का इंसाफ मिलेगा, तो लोग तो सड़कों पर आएंगे, वकला तो सड़कों पर आएंगे। ये तो एक शब खून मारा जा रहा है अदलिया की आजादी पर, और जजेस जो हैं वो बड़ी खुलकर फैसले दे रहे हैं। मगर इनको चाहिए कि, मैं बड़ा हैरान हूं कि ये हुकूमत या तो बिल्कुल इनको अपनी हुकूमत जाती हुई नजर आ रही है। अच्छा। और ये इन्होंने एक लास्ट डिच एफर्ट मारी है कि या हम सब कुछ बर्बाद कर दें और अपनी हुकूमत बना लें, या फिर सब खत्म हो जाए और हम भी खत्म हो जाएं। ये इसी तरह की कोई हरकत लग रही है, क्योंकि ना इनके पास नंबर हैं। अगर ये जोर जबरदस्ती से वोट डलवा भी देते हैं तो वो किसी और पार्टी के चोरी शुदा वोट होंगे। शहबाज साहब, एक और चीज भी है कि इन द प्रिंसिपल, अगर हम सिर्फ ये आईनी अदालत की बात करें कि आईनी अदालत के क़याम की बात हो रही है, तो आप समझते हैं कि इसमें कोई कबाहत है इन द सेंस के, एक मैं लेट मी आस्क द क्वेश्चन सर, कि एक तो ये है कि कई हमारे जो इस वक्त आला अदलिया के खासतौर पर सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान हों, तो हज़ारों की तादाद में केसेस फी जज आते हैं। अगर आईनी अदालत के क़याम की बात होती है, क्योंकि आईनी कोई मामला कोर्ट में जाता है तो फिर वहाँ पर पूरा फुल कोर्ट भी बन जाता है, लार्जर बेंच भी बन जाता है, तो बाकी मामला छोड़ के उस पर डेलिब्रेशन शुरू हो जाती है। अगर एक आईनी कोर्ट बनती है आप लोगों की कंसल्टेशन के साथ, तो वो क्या सुप्रीम कोर्ट के पैरेलल काम करेगी? उसके काम करने का तरीकेकार क्या होगा? क्या वो सूट करेगी पाकिस्तान के एग्जिस्टिंग जुडिशियल सिस्टम को? देखें, पाकिस्तान के अदलिया के काफी मसाइल हैं, जिस तरह हर इदारे के मसाइल हैं। ये मसाइल जो हैं वो बैठकर या एक फोन कॉल पर सॉल्व नहीं किए जा सकते। इस पर हमें हर किस्म के एक्सपर्ट को हर अदालत से उठाकर हमें बिठाना पड़ेगा और इस पर गौर ख्वास करना पड़ेगा कि हमने मुकदमात में इल्तवा को कैसे इस प्रॉब्लम को दूर करना है। ये प्रॉब्लम अगर इस तरीके से, जिस तरीके से ये गवर्नमेंट एक जोर जबरदस्ती से और एक इलीगल तरीके से इसको करना चाह रही है, अगर इस तरीके से एक मसले को ये एक अच्छा प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे, वो भी डिस्प्यूट में आ जाएगा और उसकी भी किसी की नजर में कोई वक़्त नहीं रहेगी। इसलिए ऐसी जो तरामीम हैं जो भले की भी हों, उनको प्रॉपरली करना चाहिए, कानून के मुताबिक करना चाहिए। लेजिस्लेशन इटसेल्फ का एक तरीका है, ये तो आईनी तरमीम है। आम लेजिस्लेशन का भी एक तरीका है कि उसका एक प्रोसेस है, उसमें आपको महीना, 2 महीने, 3 महीने तो सिर्फ उस प्रोसेस में से गुजरने में लग जाते हैं। और उस प्रोसेस को डिस्पेंस विद करने की पावर स्पीकर के पास जरूर है, मगर वो पावर गलत है और उसका इस्तेमाल अगर इस तरह किया जाएगा तो गलत किया जाएगा और ये हमेशा क्वेश्चनेबल रहेगा। चाहे ये किसी की कनपट्टी पे रखकर फैसला अपने हक में लें, अव्वल तो ऐसा होने नहीं लगा, मगर अगर ये हुआ भी तो ये सब वकील जो हैं ये सड़कों पर होंगे। हम एक आजाद खुद मुख्तार अदलिया के फौजी हैं, हम यहाँ पर किसी की गुलामी करने नहीं आए हुए, ना हमने यहाँ पे महल बनाए हुए बाहर और अपार्टमेंट्स में रह रहे हैं। हम यहाँ पे सुबह उठते हैं, अदालतों में जाते हैं, गरीब लोगों के लिए
और स्टेट से पिसे हुए लोगों के लिए इंसाफ लेने के लिए अदालतों में जाते हैं। अगर उनको इंसाफ ही नहीं मिलना, अगर उन्होंने स्टेट के आगे कोड़े ही खाने हैं, तो फिर ये लोगों को रिलीफ सड़कों पर ही मिलेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। शहबाज खोसा साहब हमारे साथ मौजूद थे और अदलिया जो है वो